मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई गई। पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर में वाक़े अवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। हाई कोर्ट में भी यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई। चीफ जस्टिस ने कौमी परचम लहराया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली चार मीनार में भी यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई, जिसमें कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पुराना पुल कॉरपोरेटर राजमोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद के साउथ जोन के DCP ऑफिस में भी यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई। साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V सत्यनारायण ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाबू राव भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में भी यौम जमहूरिया के मौके पर कई मुकामात पर परचम कुशाई। अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया गौस ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर TRS पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। कुली कुतुब शाह स्टेडियम में भी यौम जमहूरिया के मौके पर चार मीनार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने परचम कुशाई अंजाम दी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन नवाब साहब कुंटे में तरक्याती कामों का हुआ आगाज। नवाब साहब बल्दी डिवीजन के अच्छी रेड्डी नगर में CC रोड के कामों का लिया गया जायजा। मजलिस पार्टी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिस के कारकुन अनवर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। भारत के दौरे पर आए अबू धाबी के शहजादे शेख जायद बिन नहान और PM मोदी ने दोनों मुल्कों के बीच 14 समझौतों को रोपे अमल लाने के लिए दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई एक तकरीब में बातचीत के जरिए ये मसला तय पाया है। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी 68वीं यौम जमहूरिया के पूर्व मसरत मौके पर मुल्क को मुखातिब किया। दूरदर्शन के सभी चैनल्स और आकाशवाणी पर उनकी तकरीर शाम 7 बजे दोबारा सुनी जाएगी। मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने वजारत की एक वेबसाइट का अपडेटेड वर्जन जारी किया है, जिसकी रो से लोग अब एक ही विंडो से वजारत की सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे। मुल्क में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें PM मोदी ने महकूम इंतखाबात को मुबारकबाद पेश की। पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। कैप्टन विराट कोहली और जिमनास्ट दीपा के नाम इसमें शामिल किए गए और मुल्क के अलग अलग हिस्सों और जबानों के शायरों को भी ये अवार्ड दिया गया है।
मुल्क में केबल टीवी नेटवर्क के मामले में सरकार की जानिब से दी गई छूट अब 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। लिहाजा एनालॉग सिग्नल्स बंद होने से पहले लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो फौरन सेटअप बॉक्स लगवा लें। दिल्ली का मशहूर प्रगति मैदान भी अब बनेगा इंतहाई असरी तकाजों से लैस एक नुमाइश मैदान। कैबिनेट ने 2200 करोड़ रुपयों का बजट इसके लिए जारी किया है। इब्तिदाई मरहला 2.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। रेलवेज के मुतालिक खबर है कि ये अब 6.70 करोड़ रुपयों का साल में कारोबारी मुनाफे के मौके फराहम करेगा और ये रुपया भीड़ भाड़ को कम करने और लोगों को दीगर सहूलतें बहम पहुंचाने में खर्च किया जाएगा। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अमेरिकी सीनेट ने निकी हेली के नाम को एम्बेसडर के तौर पर मंजूरी दे दी है। ये अमेरिकी सरकार में कैबिनेट का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय नजात अमेरिकी खातून बन गई हैं। दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क चीन ने उसके समंदरी इलाकों के कुछ हिस्सों पर अपनी दावेदारी दोबारा दोहराई है, क्योंकि हाल ही में इन हिस्सों में उसे रोका गया था। सिंगापुर में अब महात्मा गांधी जी के मुजस्मे के साथ साथ 4 हिंदुओं के मंदिरों को जगह देने की बात चल रही है। लोगों की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए इन रास्तों को अभी से सजा दिया गया है। सालों से चल रहे इजराइल और फलस्तीन के तनाज़े के तनाजुर में इजराइल के हाल ही में कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों में अपनी बस्तियां बसाने के फैसले पर यूरोपीय ममालिक ने उसे खबरदार किया है और कहा कि बरसों से चल रहे तनाज़े हल करने में इससे अड़चन पैदा हो जाएगी। इंग्लैंड को टेस्ट और वनडे सीरीज में हराने के बाद भारतीय कैप्टन विराट कोहली की निगाहें अब T20 सीरीज अपने नाम करने में लगी हुई हैं। T20 सीरीज का पहला मैच अब कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डोडिक ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि उधर खवातीन के सिंगल्स में सेरेना विलियम्स ने भी बना ली है अपनी जगह।